नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले जो चीज़ साथ छोड़ने लगती है वह है हमारा पाचन। पहले वही खाना आसानी से पच जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा भी गलत खा लिया तो पेट भारी हो जाता है, गैस बनने लगती है, भूख नहीं लगती और पूरा दिन बेचैनी में गुजरता है। खासकर बुजुर्गों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि खाना होते हुए भी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि डर लगता है कि पेट फिर से खराब हो जाएगा। दोस्तों, पाचन सिर्फ पेट से जुड़ी समस्या नहीं है। पाचन ही वह आधार है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, दवाइयाँ असर करती है और रोगों से लड़ने की ताकत पैदा होती है। अगर पाचन कमजोर है तो धीरे धीरे अंदर से शरीर थकने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुढ़ापे में पाचन खराब होना कोई मजबूरी नहीं है। कुछ आसान, घरेलू और पूरी तरह प्राकृतिक चीजें अगर सही तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर ली जाए तो उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, पेट को स्वस्थ और मजबूत रखा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसी चीज़ों के बारे में जो ना दवा है ना महंगी है, बल्कि आपकी रसोई और घर में ही मौजूद है। अगर आप या आपके घर के बुजुर्ग गैस, कब्ज, अपच, पेट भारी रहने या भूख ना लगने जैसी समस्याओं से परेशान है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक छोटी सी बात आपके या आपके किसी अपने के जीवन को बहुत आसान बना दे। नंबर 1, सौंफ। सौंफ आयुर्वेद में अग्नि दीपक मानी जाती है, यानी यह पाचन अग्नि को मजबूत करती है। उम्र बढ़ने पर भोजन ठीक से नहीं पचता और पेट में गैस, डकार और सूजन बनने लगती है। सौंफ पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करती है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है। यह भूख को संतुलित रखती है ताकि ज़्यादा या कम खाने की समस्या ना हो। भोजन के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाना या सुबह खाली पेट सौंफ की हल्की चाय पीना बेहद फायदेमंद होता है। नंबर 2, छाछ। छाछ बुजुर्गों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। इसमें मौजूद प्राकृतिक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आंतों की सफाई करते हैं और कब्ज की समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करते हैं। छाछ पेट में ठंडक बनाए रखती है, जिससे एसिडिटी और जलन कम होती है। रोज भोजन के बाद 1 गिलास छाछ पीने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है। अगर इसमें थोड़ा भुना जीरा और पुदीना मिला दिया जाए तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। नंबर 3, भीगी हुई किशमिश। बुजुर्गों में कब्ज की सबसे बड़ी वजह फाइबर की कमी होती है। किशमिश में प्राकृतिक फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंतों को मुलायम बनाता है और मल त्याग को आसान करता है। इसके अलावा किशमिश शरीर को ऊर्जा भी देती है, जिससे कमजोरी और थकान कम होती है। रात को 8 से 10 किशमिश पानी में भिगो दे और सुबह खाली पेट किशमिश चबाकर खाए और उसका पानी भी पी ले। कुछ ही दिनों में पेट साफ रहने लगेगा। नंबर 4, लहसुन। लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक कहा जाता है। यह पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। इससे पाचन एंजाइम्स का निर्माण बेहतर होता है और गैस, पेट दर्द व अपच की समस्या कम होती है। सुबह खाली पेट 1 या 2 लहसुन की कलियां खाना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर कच्चा खाना मुश्किल लगे तो इसे हल्का घी में भूनकर दाल या सब्जी में शामिल किया जा सकता है। नंबर 5, अजवाइन। अजवाइन पेट की समस्याओं का पुराना और भरोसेमंद इलाज है। यह खास तौर पर गैस, पेट दर्द और भूख न लगने की समस्या में बहुत कारगर होती है। अजवाइन पाचन अग्नि को तेज करती है और आंतों की कार्य क्षमता बढ़ाती है। आधा चम्मच अजवाइन को हल्का भूनकर गुनगुने पानी के साथ लेना या अजवाइन की चाय पीना बुजुर्गों के लिए बेहद लाभकारी होता है। नंबर 6, केला। केला बुजुर्गों के लिए संपूर्ण आहार जैसा होता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर पेट को अंदर से कोट करता है, जिससे एसिडिटी और जलन कम होती है। केला कब्ज में भी राहत देता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। सुबह नाश्ते में केला खाना सबसे अच्छा रहता है। इसे दूध के साथ भी लिया जा सकता है, लेकिन दोपहर में इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन सुस्त हो जाता है। नंबर 7, हींग। हींग भारतीय रसोई का एक अनमोल मसाला है। यह गैस को बाहर निकालने में मदद करती है और पेट के भारीपन को दूर करती है। बुढ़ापे में जब थोड़ा सा खाना भी हजम नहीं होता, तब हींग बहुत राहत देती है। आधी चुटकी हींग को गुनगुने पानी में घोलकर पी सकते हैं या दाल सब्जी के तड़के में जरूर डालें। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और पाचन भी सुधरेगा। नंबर 8, अदरक। अदरक पाचन तंत्र को अंदर तक सक्रिय करता है।
यह अम्लता को संतुलित करता है और गैस व अपच से राहत दिलाता है। अदरक पाचन प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। 1 कप पानी में अदरक के कुछ टुकड़े उबालकर पीना या भोजन के बाद अदरक की चाय लेना बुजुर्गों के लिए बेहद लाभदायक है। दोस्तों, सिर्फ सही चीजें खाना ही काफी नहीं होता। अगर खाने का तरीका और दिनचर्या गलत हो तो सबसे अच्छी चीज भी पूरा फायदा नहीं दे पाती। बुढ़ापे में पाचन को दुरुस्त रखने के लिए कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना सही आहार लेना। नंबर 1, खाना। उम्र बढ़ने के साथ दांत कमजोर हो जाते हैं और पाचन की गति भी धीमी पड़ जाती है। ऐसे में अगर खाना ठीक से चबाए बिना निगल लिया जाए तो पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। भोजन को धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाने से वह पहले ही पाचन योग्य बन जाता है, जिससे गैस, अपच और भारीपन की समस्या कम होती है। नंबर 2, सोना। बुजुर्गों में अक्सर ये आदत देखी जाती है कि खाना खाते ही लेट जाते हैं। इससे पाचन प्रक्रिया रुक जाती है और गैस बनने लगती है। अगर भोजन और सोने के बीच थोड़ा समय दिया जाए तो पेट अपना काम सही ढंग से कर पाता है और सुबह पेट साफ रहता है। नंबर 3, पानी। ठंडा पानी पाचन अग्नि को कमजोर करता है, जबकि गुनगुना पानी पाचन को सक्रिय करता है। भोजन के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने से खाना आसानी से पचता है और कब्ज की समस्या कम होती है। यह आदत बुजुर्गों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। नंबर 4, टहलना। खाने के बाद अगर आप सिर्फ 5 से 10 मिनट हल्की चाल से टहल ले तो यह पाचन क्रिया को तेज कर देता है। इससे गैस नहीं बनती, पेट भारी नहीं रहता और शरीर हल्का महसूस करता है। दोस्तों, उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उम्र के साथ अपने शरीर की जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में अगर पाचन सही रहता है तो शरीर खुद ब खुद हल्का रहता है, दवाइयों की जरूरत कम पड़ती है और मन भी प्रसन्न रहता है। याद रखिए, पेट सही होगा तभी शरीर में ताकत रहेगी, नींद अच्छी आएगी और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आप रोजाना सही समय पर खाना खाएं, भोजन को अच्छे से चबाएं, गुनगुना पानी पिए और थोड़ा टहलने की आदत बना ले तो आधी पाचन समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। दवाइयों पर निर्भर रहने से अच्छा है कि हम अपने खान पान को ही अपनी दवा बना ले। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई बुजुर्ग है तो यह जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें। कई बार वे खुद अपनी परेशानी बताते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान उनके जीवन को बहुत आसान बना सकता है। कोई भी नई चीज नियमित रूप से शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लें, खासकर अगर शुगर, बीपी या कोई पुरानी बीमारी हो। सही मार्गदर्शन के साथ अपनाई गई आदतें ही सबसे ज्यादा फायदा देती है। दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर पाचन सही है तो जीवन अपने आप सहज और सुखद बन जाता है। उम्मीद है आज की जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल वेद वास्तु को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही उपयोगी और सच्ची जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे।